रेलवे ग्रुप डी की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के दौरान नकल के सामने पिछले दिनों जयपुर शहर में सामने आए थे। इसी तरह के दो और मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में आमेर और भांकरोटा पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों को अरेस्ट किया और अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। भांकरोटा केस में पुलिस ने बताया कि सिरसी रोड पर स्थित एक निजी स्कूल में परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी अभ्यर्थी की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान एक अभ्यर्थी पर शक होने पर उसकी और ज्यादा सख्ती से तलाशी ली गई। पता चला कि उसके कान में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, जिससे पूछताछ की गई तो कुछ नहीं बताया। बाद में कमेटी ने वहां पहुंचकर उसके कपड़े निकलवाए तो पता चला कि एक छोटा डिवाइस उसने अपने अंडरवियर में लगा रखा था, जो मोबाइल की तरह काम करता है और उसमें सिम लगी हुई थी। प्लानिंग ये थी कि प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले सवाल माइक्रोफोन के जरिए दोस्तों से पूछे जाते और उसके बाद सिम के जरिए माइक्रोफोन में आवाज आती। जिस अभ्यर्थी को पकड़ा गया है उसका नाम लक्ष्मण है और वो हरियाणा से यहाँ जयपुर परीक्षा देने आया था। उधर आमेर में भी एक नकलची अभ्यर्थी को अरेस्ट किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, क्या है पूरा मामला? देखिए, ग्रुप डी रेलवे की भर्ती परीक्षाएं राजस्थान के कई शहरों में चल रही हैं जी। और जयपुर में भी पिछले 15-20 दिन के दौरान 6 से 7 बार अलग अलग कॉलेज और प्राइवेट स्कूल्स में इनके सेंटर्स आए हैं। 2 दिन पहले भी परीक्षा हुई है आमेर में, कुकस में स्थित आर्या कॉलेज में और भांकरोटा के एक प्राइवेट स्कूल में। तो इन दोनों परीक्षाओं के दौरान चीटिंग करते हुए 2 लड़के पकड़े गए हैं। आमेर पुलिस ने अलग केस दर्ज किया है और भांकरोटा पुलिस ने अलग केस दर्ज किया है। भांकरोटा का जो मामला है उसमें हरियाणा का एक लड़का पकड़ा गया है, जिसके अंडरगारमेंट से कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जो इस परीक्षा से पहले परीक्षा में नकल करने के लिए उसने स्पेशल रूप से बनवाए थे, हजारों रुपए देकर। उससे पूछताछ की जा रही है और उसके साथ उन लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है जो उससे जुड़े हुए थे और परीक्षा के दौरान उसकी मदद करने वाले थे। तो एक बड़ा रैकेट पकड़ने के चांस है जयपुर पुलिस के जरिए। फिलहाल एक आरोपी पकड़ा गया है और अन्य के बारे में पड़ताल की जा रही है। जी जयंत, लगातार देखने में आ रहा है कि जो ऐसे मामले हैं वो उजागर हो रहे हैं, फिर भी कोई सख्ती जो है वो नजर नहीं आ रही है। साथ ही जो सुरक्षा या फिर जांच की अगर बात करें कि परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाते हैं तो क्या ठीक से जांच नहीं की गई थी? देखिए, इस परीक्षा की अगर बात की जाए पर्टिकुलर, तो इसमें जांच पड़ताल के दौरान पहले ही अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में लगातार जो भर्ती परीक्षाएं रही हैं, सरकारी भर्ती परीक्षाएं रही हैं, उनमें नकल के बड़े केसेस सामने आए हैं। तो उसके बाद अब जो परीक्षाएं लगातार जारी हैं, उनमें सुरक्षा और जांच के पैरामीटर इतने सख्त कर दिए गए हैं कि नकल करना लगभग एक चैलेंज सा हो गया है। तो ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है ग्रुप डी की, इसमें लोकल पुलिस के साथ ही जो रेलवे की जो भर्ती करवा रही है उस एजेंसी के भी कार्मिक मौजूद थे। 3 से 4 चरणों में अलग अलग चेकिंग की गई थी, तलाशी ली गई थी। बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है उसको 3 चरण तक तो वो पकड़ में नहीं आया, लेकिन चौथे चरण में जब लास्ट परीक्षा देने से ठीक पहले की स्टेज पर उसकी जांच की गई तो उसके कान से कुछ एक सफेद सा कुछ उपकरण दिखा, उसे पकड़ा गया तो वो माइक्रोफोन निकला। अब उसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोलकर बता दिया। तो एक चीटिंग की एक गैंग पकड़ने की भांकरोटा पुलिस तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जयपुर में ही कहीं बैठकर इस माइक्रोफोन के जरिए उक्त लड़के की नकल में हेल्प की जाने वाली। जी, जिस अभ्यर्थी को पकड़ा गया है उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसके ऊपर 3 से 4 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है फिलहाल, और उसे आने वाले 3 से 5 साल तक तमाम सरकारी परीक्षाओं में बैठने की उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको रद्द कर दिया गया है। मतलब अगले 5 साल तक वह किसी भी सरकारी परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। साथ ही उसके खिलाफ 3 से 4 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जी जयंत, जो अभ्यर्थी है उसके साथ कोई गिरोह भी पकड़ा गया है? देखिए, 3 लोगों के बारे में फिलहाल सूचना मिल रही है। हालांकि एक को ही पकड़ा गया है जो सेंटर में परीक्षा देने आया था,
लेकिन उसके साथ 2 और अन्य लड़कों के बारे में जांच पड़ताल में सामने आए हैं कि वो 2 लड़के जयपुर में ही कहीं बैठकर उसकी हेल्प करने वाले थे परीक्षा देने के दौरान। लेकिन सेंटर में एंट्री करने के बाद अपने रूम में एंट्री करने से ठीक पहले उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो फिलहाल उन 2 लड़कों के बारे में पड़ताल करना चैलेंज है, हालांकि उनके बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।